हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के नदियों किनारे बसे शहरों के बारे में, वो भी ट्रिक से। तो ठीक है फ्रेंड, इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे जिन भी भाई बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो आगरा, दिल्ली और मथुरा ये तीनों शहर है ना, किस नदी के किनारे बसे हैं? तो ये यमुना नदी के किनारे बसे हैं। कौन सी नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे। अब आप कैसे याद रखोगे कि आगरा, दिल्ली और मथुरा इन यमुना नदी के किनारे बसे हैं? तो अब आपको दिख रहा है कि ये एक मैडम है और ये इनके दिल में आग लगी है, और ये क्या इनका मुन्ना है। मुन्ना कौन है? ये इनका मुन्ना है। तो हमारी ट्रिक ये है कि दिल में आग लगी, दिल में आग लगी मुन्ने के कारण। क्या ट्रिक है कि दिल में आग लगी मुन्ने के कारण। तो ठीक है, क्यों आग लगी? अगर कोई इसके मुन्ने को डांटेगा ना तो मैडम के दिल में आग लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके मुन्ने को किसी ने अगर डांटा, अगर किसी ने डांटा तो इनके दिल में आग लगी है। तो आप बस यहीं से आपकी ट्रिक बनेगी, अगर मुन्ने को डांटा तो आगरा, मुन्ना से आपका हो जाएगा यमुना, और दिल में आग लगी से हो जाएगा दिल्ली, और ये बचा अपना यमुना नदी के किनारे। और मथुरा तो सबको पता ही है, यमुना नदी के किनारे बसा है। मथुरा पता है ना? मथुरा श्री कृष्ण भगवान के बारे में, जब श्री कृष्ण भगवान को बचपन से ले जाया रहा था, कौन सी नदी थी जो? वो यमुना नदी थी। ठीक है, इतना तो सबको पता ही है मथुरा के बारे में। अब नेक्स्ट है अपना अयोध्या। अयोध्या है ना, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। अब आप कैसे याद रखोगे कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है? तो आपको दिख रहा ना योग करता हुआ, ये कोई योग करता है। तो जब आप योग करोगे ना, मतलब ध्यान करोगे, यहाँ दिखा ना ध्यान, ध्यान, ये आपको वर्ड पकड़ना है ध्यान। तो आप ध्यान करने के लिए किसका यूज़ करते हो? किसका यूज़ करते हो बताओ? आप ही बताओ। सर का यूज़ करते हो ना, यहाँ लिखा ना सर, सर। तो ध्यान करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो? तो सर का। तो बस यही आपकी ट्रिक है कि ध्यान करने के लिए हम सर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है अपना सूरत। सूरत है ना, ताप्ती नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी के किनारे बसा है सूरत? तो ताप्ती नदी के किनारे। अब आपको पिक में दिख रहा होगा, ये तब दिख रहा ना कोई जो भी बाबा होते हैं वो तप अप करते हैं। देखा ना, ग्यारह मारी तो बहुत लोगों ने करवाई होगी घर में, ग्यारह हवन पूजन वगैरह करवाते हैं ना अपन लोग घर में। तो उसके लिए क्या कि अगर आपको तप करना है, ना तो आपके सुर सही होना चाहिए। लिखा ना सुर, सुर, ये सूरत में सुर दिख रहा ना, सुर, सुर, ये इस सुर को आपको पकड़ना है। अगर आपको तप करना है ताप्ती को तप कर लो। ठीक है, अगर आपको तप करना है तो आपके सुर अच्छे होना चाहिए। जो भी वाह वाह करते हैं अच्छे सुर में गाते हैं ना, वो जो भी मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, शादी वादी में देखा होगा आपने या कहीं भी, तो कितने सुर में गाते हैं। तो जब भी तप करना होगा ना तो आपके सुर अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद आ जाएगा, अगर तप करना है तो सुर अच्छे होने चाहिए। अब नेक्स्ट है अपना कोलकाता। जो कोलकाता शहर है ना, वो हुगली नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो हुगली नदी के किनारे बसा है। अब आप कैसे याद रखोगे कि कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है? तो आपको ये पिक में दिख रहे हैं दो दोस्त हैं, एक पहला और ये दूसरा। अब क्या है कि ये दोस्त है ना, पहला वाला इसको जब भी कॉल करता है तो ये फ़ोन काट देता है। तो इसने एक बार कॉल किया तो इसने फ़ोन काट दिया, इसने दूसरी बार किया तो भी इसने फ़ोन काट दिया, अब तीसरी बार कॉल किया तो भी फ़ोन काट दिया। तो इसको क्या गुस्सा आ गया, पहले दोस्त को ना इसको गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में क्या गाली दे दी है। देखा ना, हुगली, हुगली को आप बना लो गाली दे दी, मतलब गुस्से में चिढ़ गया और कुछ गाली सी दे दी कि क्या यार स्टूपिड सा है, बार बार फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन काट दे रहा है मेरा मेरा कॉल काट दे रहा है बार बार। तो बस यहीं से आपको हिंट हो जाएगा कि कॉल किया था और उसने क्या फ़ोन कॉल को काट दिया और गुस्से में क्या उसने गाली दे दी। तो आपको याद आ जाएगा कि कोलकाता हुगली नदी किनारे बसा हुआ है। अब नेक्स्ट है अपना नासिक। जो नासिक है वो गोदावरी नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, नासिक शहर गोदावरी नदी किनारे बसा है। अब आपको पिक में दिख रहा है कि ये कोई आदमी है, इसकी बड़ी सी नाक दिख रही है ना आपको, और ये दिख रहा है गधा, गधा दिख रहा है ना। अब नाक और गधे का सीधा सीधा रिलेशन है। कैसा? कि अगर किसी के नाक पे अगर गधा पड़ेगा ना तो उसका मुंह तो फूट ही जाएगा। क्या? उसका मुंह फूट जाएगा।
तो नाक और गधा दोनों का आपस में रिलेशन है, जब भी किसी भी पढ़ेगा तो उसका उसका मुंह तो फूट ही जाएगा। तो आपको डायग्रामेटिकली से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसको याद करने में वैसे कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। अब नेक्स्ट है अपना हैदराबाद। जो हैदराबाद है ना, ये मूसी नदी किनारे बसा है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर देना है और आपको बस 5 बार बोलना है। क्या बोलना है आपको 5 बार? कि हैदराबाद की मौसी। इसको क्या बोलना है आपको? हैदराबाद की मौसी। बस 5 बार वीडियो पॉज करके आपको बोलना है हैदराबाद की मौसी। क्या बोलना है? हैदराबाद की मौसी, हैदराबाद की मौसी। ऐसा 5 बार आप बोल लीजिए। अब आपको भी नहीं पता है, लेकिन आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये एकदम फिट हो जाएगा। अब जब भी आपको हैदराबाद दिखेगा ना, तो आपके मुँह से सिर्फ हैदराबाद की मौसी ही निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो पॉज करके 5 बार बोल लीजिए हैदराबाद की मौसी, हैदराबाद की मौसी। तो हैदराबाद शहर अपना मूसी नदी किनारे बसा हुआ है। अब नेक्स्ट है अपना जमशेदपुर। जमशेदपुर है ना अपना स्वर्ण रेखा नदी किनारे बसा हुआ है। अब कैसे याद रखेंगे कि जमशेदपुर अपना स्वर्ण रेखा नदी किनारे बसा है? तो आपको देख रहे हैं ना, ये कोई प्लेट नहीं है, ये क्या गोल्ड है, गोल्ड सब सोने की प्लेटें हैं। ठीक है, सोने की प्लेट है। अब मैं आपसे पूछूँ, स्वर्ण को सोना ही बोलते हैं ना? स्वर्ण स्वर्ण क्या होता है अपना? गोल्ड ही होता है ना? गोल्ड होता है सोना। तो मैं आपसे पूछूं कि जो गोल्ड होता है, सोना होता है, वो किस स्टेट में होता है? तो आप बोलोगे कि वो जमा हुआ होता है। मैं बता ना, जमा हुआ। ये देखो जमा हुआ है, जमा हुआ है। तो जब भी आपको दिखेगा कि स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना, सोना किस स्टेट में होता है, तो आप बोलोगे जमा हुआ होता है। तो आपको याद आ जाएगा कि स्वर्ण रेखा नदी किनारे कौन सा शहर बसा है? तो जमशेदपुर बसा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी कोई डिफिकल्टी इसको याद करने में आपको नहीं होगी। नेक्स्ट है अपना अहमदाबाद। अहमदाबाद बचा है साबरमती नदी किनारे। अब अहमदाबाद से क्या याद आता है आपको? वो सुना है कि नहीं आपने? साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। महात्मा गांधी जी की बात हो रही है। अब महात्मा गांधी जी का अच्छा खासा रोल रहा था अहमदाबाद से। तो आप इसे इसको याद करने में से कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको कि अहमदाबाद अपना साबरमती किनारे बसा हुआ है। और भी अगर इंटर जाओ तो देख सकते हो, यहाँ पर आप अहम वर्ड को पढ़ सकते हो कि अहम, कि जो सब्र करना है ना, आजकल अहम हो रहा है। आजकल क्या हर कोई सब्र करता नहीं है, इतना गुस्से में होता है कि मतलब बस लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। कुछ किसी को कुछ बात बोलूँ वो गुस्से में हो जाता है। तो आजकल क्या सब्र करना थोड़ा अहम हो गया है, मतलब इम्पोर्टेंस हो गया है। थोड़ा सब्र करना चाहिए, ऐसा किसी मतलब भाई पर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट है अपना लुधियाना। ये सतलुज नदी किनारे बसा हुआ है, तो इसको तो याद करने में आपको ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ये लुधियाना पंजाब वाला पोर्शन आ जाता है, तो यहाँ पर सतलुज नदी बहती है, तो इसी किनारे लुधियाना शहर बसा है। हम देखते हैं फिरोजपुर। फिरोजपुर भी क्या सतलुज नदी किनारे बसा है। अब आपको फिरोजपुर को कैसे याद रखोगे? अब इसको आप ऐसे रिलेट कर दीजिए कि क्या है कि एक फिरोज नाम का लड़का है। ठीक है, फिरोज नाम का लड़का है, उसकी क्या रोज़ पैंट लूज़ हो जाती है। क्या हो जाती है? रोज़, यहाँ देखा ना, रोज़ उसकी रोज़ पैंट लूज़ हो जाती है। लिखा ना लूज लूज, ये वाला देख रहा है ना लूज। तो उसकी क्या रोज़ पैंट लूज़ हो जाती है। बस ऐसे आप याद कर लीजिए कि एक फिरोज नाम का लड़का है, उसकी रोज़ पैंट लूज़ हो जाती है। तो आपको याद आ जाएगा कि फिरोजपुर सतलज नदी किनारे बसा। नेक्स्ट है अपना बद्रीनाथ। बद्रीनाथ बसा है अलकनंदा नदी के किनारे। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। अब इसको कैसे याद रखोगे कि बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है? अब आपको दिख रहे हैं ना ये बाबा जी, बाबा जी दिख रहे हैं ना, बाबा जी, बाबा जी। तो बद्रीनाथ, कैलाशनाथ, गंगोत्री, ये तो पता है ना आपको कितना मतलब वो धार्मिक स्थल है। तो यहाँ पर क्या बहुत सारी बाबाएँ होती हैं। और बाबा क्या बोलते हैं सबको? अलग निरंजन बोलते हैं ना, अलग निरंजन। तो बस आपको वहीं से याद आ जाएगा कि ये बद्रीनाथ, कैलाश, बद्रीनाथ में क्या अपने को बाबा जी होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर, क्योंकि ये धार्मिक स्थल है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो बाबा जी हैं वो क्या बोलते हैं? अलग निरंजन। तो अलग निरंजन सबको याद आ जाएगा अलकनंदा। ठीक है, ऐसा कोई डिफिकल्टी इसको भी याद करने में नहीं होगी आपको। और किसी भी डायग्रामेट्री आप समझ रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। अब नेक्स्ट है अपना हरिद्वार, कानपुर और पटना। ये तीनों शहर गंगा नदी किनारे बसे हैं। अब गंगा नदी किनारे बसे हैं, आप इनको कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक रिदम सा बनाते हैं कि क्या, कि आपको हरि भगवान को अगर पटाना है, क्या हरि भगवान को अगर आपको पटाना है, तो उनके कान में आपको भजन गाना होगा। क्या गाना होगा? उनके कान में आपको भजन गाना होगा। ठीक है, उनके कान में आपको भजन गाना होगा। तो इसे याद हो जाएगा ना कि हरि से आपका हरिद्वार हो जाएगा, पटना, पटाना से आपका पटना हो जाएगा, और कान में भजन गाना है से आपका कानपुर हो जाएगा। अब लिखा ना गंगा, गंगा को आप गाना कर लो। ठीक है, अब ऐसा और कोई नाम आपको मिलेगा नहीं गाँव वाला से।
तो आपको याद आ जाएगा कि हरि भगवान को पटाना है तो उनके कान में भजन गाना होगा से गंगा नदी आपको याद आ जाएगा। अब नेक्स्ट है अपना डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, ये ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसे हुए हैं। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो अब क्या होता है कि एक लड़का है, ये लिखना ना गड़गड़, तो इसको बना लो अब गाड़ी, ठीक है। अब वो गाड़ी के लिए क्या मतलब, इसका एक लड़का है, उसका जो पुत्र है, दिख रहा है ना ब्रह्मपुत्र में पुत्र, वो गाड़ी के लिए हट कर रहा है। गाड़ी के लिए क्या कर रहा है? हट कर रहा है, जिद कर रहा है कि मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। आपको आपने भी की होगी ना, अब 10th 12th पास किया होगा तो बोला होगा पापा अगर 10th 12th में पास हो गया तो मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो उसको क्या गाड़ी चाहिए, गाड़ी के लिए क्या कर रहा है? हट कर रहा है कि मुझे गाड़ी चाहिए चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए चाहिए, मुझे गाड़ी दिलानी होगी आपको। तो उसका क्या पुत्र हट कर रहा है। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा है, गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा है। आपको गढ़ को गाड़ी कर देना है और ये हट्टी लिखा है ना, तो बस यहाँ से आपको पढ़ना है कि हट कर रहा था, हट कर रहा था। कौन कर रहा था? पुत्र कर रहा था, पुत्र कर रहा था। लिखा ना ब्रह्मपुत्र, तो पुत्र कर रहा था। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसे हुए हैं। अब नेक्स्ट है अपना जबलपुर। तो जबलपुर बसा अपना नर्मदा नदी किनारे। अब जबलपुर नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है, कैसे याद रखोगे? अब यहाँ दिख रहा है ना आपको कि जब आप बलपूर्वक किसी चीज़ पर बल लगाओगे, जब आप किसी चीज़ पर क्या बल लगाओगे तो नर्म तो हो जाएगी ना, वो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब किसी चीज़ पर आप बल लगाओगे तो नर्म हो जाएगी। अच्छा कैसे हो जाएगी? आप तो बाटी किसी से नहीं खाई है, जल्दी बताओ, दाल बाटी खाई है कि नहीं खाई है? अब दाल बाटी क्या हार्ड होती है ना, तो उसे क्या हाथ से आप इसे नर्म करके फिर दबा के खाते हो ना। तो बस वही है कि जब आप किसी पर बल लगाओगे तो वो क्या हो जाएगी? नर्म हो जाएगी। दिख रहा है ना, जब जब आप बल लगाओ किसी चीज़ पर बल लगाओगे तो क्या हो जाएगी? नर्म हो जाएगी, नर्म हो जाएगी। तो आपको याद आएगा कि जबलपुर नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है। अब नेक्स्ट है अपना कटक और जबलपुर, ये महानदी किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। कटक ये उड़ीसा का पोर्शन है, तो ये तो आपको वैसे सभी को याद होगा कि कटक ये उड़ीसा के पास बसा हुआ है और उड़ीसा में अपनी महानदी बहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका सबलपुर। सबलपुर भी महानदी किनारे बसा हुआ है। अब इसको देख लेते हैं कि अगर यहाँ लिखा ना सबल, सबल को आप कर लीजिए सबर, ठीक है। सबल लिखा ना, सबल को सबर कर लीजिए कि जो महान व्यक्ति होता है ना वो सबर करता है हमेशा, मतलब उसमें सबर होती है, धीरज होता है, ठीक है। लिखा ना सबल, सबर से सबर कर लीजिए कि सबर व्यक्ति का जो महान व्यक्ति होता है उसको में मतलब सबर होती है उसमें किसी भी चीज़ को करने की, मतलब ऐसे जल्दीबाजी हड़बड़ाहट वो नहीं करता, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि सबलपुर अपना महानदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम श्रीरंगपट्टनम जो है अपना एक कावेरी नदी किनारे बसा हुआ है, कावेरी। तो आप इसको थोड़ा ऐसा कर लीजिए कि ये रंग की बात हो रही है, मतलब होली खेलने की बात हो रही है, ठीक है, होली खेलने की बात हो रही है ना। तो आप ऐसे ऐसे बोल लीजिए कि कोई सहेली है वो रंग होली खेलने की बात कर रही है, तो बोल रही कावेरी को, एक मिनट थोड़ा। तो आप इसको ऐसा कर लीजिए कि कारी रंग होली ना खेल रही, क्या करेंगे? कारी होली ना खेल रही, ठीक है। तो आप ऐसे कर लेंगे, ये लिखा ना पूनम या पटनम सब बना लीजिए कि पूनम नाम की लड़की है तो बोल रही कि कारी रंग ना डाल रही है, होली ना खेल रही। ऐसा करके आप इसे याद कर लीजिए तो आपको याद आ जाएगा श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी किनारे बसा हुआ है। अब ये वाराणसी का अपना छूट गया था, तो वाराणसी भी अपना क्या गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। और ये लुधियाना तो बता दिया है, ये सतलज नदी के इधर पंजाब का पोर्शन है, तो यहाँ पर सतलज नदी बहती है। तो आई होप सो फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू। तो फ्रेंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।